वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, ट्रू एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जो लोग भी हमारी वेबसाइट www.astromachender.com पे जाते हैं वो बोलते हैं कि सर आपने एक चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सुपर साइंस बट नॉट ए मैजिक। तो सर हम लोगों को ये चीज़ जो है समझ में नहीं आती है कि मैजिक क्या है और साइंस क्या है। अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाते हैं जब वो पूरी तरह से किसी समस्या में फंस जाते हैं, जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होती है या उसके सिम्टम नज़र आते हैं तब लोग नहीं जाते या उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और उसके बाद जब वो उस प्रॉब्लम में पूरी तरह से फंस जाते हैं तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि साइंस में और मैजिक में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये कुंडली एक लड़के और एक लड़की की कुंडली है। इनकी मदर ने आज से 7 साल पहले जब इनकी शादी हो रही थी 2008 में, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि ये इस कुंडली को देखिए कि ये शादी के लिए ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है उन्होंने किसी और पंडित को भी दिखाया होगा और उन्होंने बोला होगा कि ठीक है ये कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है और इनकी शादी हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उन्होंने गलत बोला था या सही बोला था। अभी मैं इस कुंडली का विश्लेषण करूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या इसमें ठीक है क्या गलत है। दोस्तों आइए इस कुंडली पे नजर मारें। जब मैंने इस कुंडली का मिलान किया तो इनके टोटल गुण बने 26। देखिए 36। हम लोग जब 18 गुण कुंडली में मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं कुंडली बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात कि इस कुंडली में अगर आप देखिए तो एक धनु लग्न की कुंडली है और दूसरी मिथुन लग्न की कुंडली है। 26 गुण मिल जाते हैं। एक की वृषभ राशि है और दूसरे की कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि की राशि होती है, ये शुक्र की राशि है, तो दोनों मित्र राशियां हैं। कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक है, चौथे घर में उसके भी मंगल बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुंडली सिर्फ कुंडली मिलान के प्रोस्पेक्टिस से देखा जाए तो ये कुंडली मैच कर जाती है। फिर मैंने इनकी मदर को कहा कि कुंडली तो मैच करती है लेकिन इन दोनों की आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसी बात कह रहे हैं आप कि कुंडली इनकी मिल रही है और फिर भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए ये शादी किस लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा आपने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियस है ये एक रिवाज है। फिर क्या बोलते अपना कुल आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कहा हाँ अब आपने सही बात बोली, कुल आगे बढ़ाने की जहाँ पे बात आती है दोस्तों, शादी सिर्फ शादी ही नहीं होती है, उसमें अदर थिंग्स भी इन्वॉल्व होती है। अब इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो इस लड़के की कुंडली पे आते हैं। सबसे पहले लड़के की कुंडली पे पंचम भाव होता है संतान का। तो इस लड़के की कुंडली में 5वें घर में बैठे हुए हैं राहु, और राहु जब भी 5th हाउस पे आते हैं वो संतान होने में बाधा कारक होते हैं। दोस्तों पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो इस कुंडली में वो है कि इसका पंचमेश देखिए जो कि मंगल है वो अपने से 12वें में चला गया, इससे 12वें में चला गया। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जानते हैं उनको पता है कि 12वां घर कौन सा होता है। अपने से 12वें घर में चला गया मतलब वो और जा करके वीक हो गया। जब भी कोई प्लैनेट अपने से 6, 8, 12 में चला जाता है तो उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे मंगल जा करके अपने से 12वें घर में चले गए जो कि कमजोर हो गए बहुत ज्यादा। उसके बाद देखिए दोस्तों मंगल कमजोर ही नहीं हुए, यहाँ पे मंगल जो है वो पाप कर्तृ योग में भी आ गए। सॉरी मंगल जो है यहाँ पे हाँ अपने से 12वें घर में चले गए और वो गए शुक्र के साथ। शुक्र क्या है इस कुंडली में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के कारण वो यहाँ पे मंगल को उन्होंने और ज्यादा खराब कर दिया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तीसरा नेगेटिव पॉइंट इस कुंडली में देखते हैं कि इस कुंडली में जो वर्तमान में दशा चल रही है वो चल रही है दोस्तों राहु में केतु की।
तो राहु और केतु के एक्सिस में जब भी कोई भाव आता है तो वो भाव पीड़ित हो जाता है। तो इनका पंचम भाव संतान होने का इस कुंडली में, लड़के की कुंडली में सीधा सीधा इंडिकेशन आ रहा है कि इस लड़के को संतान होने में इसको बाधा रहेगी, अनलेस अनटिल कि इसके स्पाउस की कुंडली में 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब आइए दोस्तों लड़की की कुंडली पे देखते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली और बुध चले गए अपने से दूसरे घर में, और इस कुंडली का भी पंचम भाव आप देखिए, यहाँ पे भी शुक्र 5th हाउस के लॉर्ड, 7 नंबर राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और वो भी अपने से द्वादश भाव में, वो भी केतु के साथ चले गए और वहां पे जाकर के नीच के हो गए। मतलब इस कुंडली में भी पंचम भाव जो संतान का घर है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। दूसरी चीज, इस पंचमेश को इस पंचमेश को, ये पंचमेश जो है शुक्र अपने से वहां पे जाने के बाद सिर्फ 12वें घर में ही नहीं गया, पाप कर्तृ योग में आ गया है। शुक्र के एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ सूर्य है, तो ये इस कुंडली का दूसरा नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब देखिए दोनों ही कुंडली में पंचम भाव जब संतान के लिए हम देखते हैं तो पंचम भाव 2nd हाउस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। पंचम भाव पंचमेश और 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या होता है? फैमिली का होता है, जो वृद्धि का घर होता है। फैमिली में कितना वृद्धि होएगा, फैमिली कितना आगे बढ़ेगा। इस यहाँ पे भी लड़के की कुंडली में देखिए, यहाँ पे गुरु जो है लग्नेश आकर के नीच राशि के हो गए हैं। जब भी कोई प्लेनेट नीच राशि का होता है तो वो उसके जो रिजल्ट होते हैं, जो उसका इफेक्ट होता है प्लेनेट का, वो कम हो जाता है, मतलब वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रहता। गुरु जो कि संतान के कारक है वहां पे जाकर के नीच के हो गए। इस कुंडली में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में भी बुध जो है, जो कि लग्नेश और चतुर्थेश हैं, वो आकर के यहाँ पे भी अपने शत्रु राशि, परम बुध जो है चंद्रमा के परम शत्रु हैं, वहां पे आकर के विराजमान हो गए हैं। तो इस कुंडली में क्लियर इंडिकेशन, और ऊपर से देखिए मंगल जो कि इस कुंडली के लिए सस्टेश है मिथुन लग्न के लिए, वो यहाँ से 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि दे रहे हैं 2nd हाउस पे, तो इनका 2nd हाउस भी डैमेज है। तो दोस्तों अगर हमने इस लड़के की कुंडली किसी और लड़की से मिलाई होती जिसका पंचम हाउस स्ट्रॉन्ग होता, और इस लड़की की किसी और लड़के से बनाई होती जिसका पंचम हाउस स्ट्रॉन्ग होता, तो जाकर के इनके चाइल्ड होने के वो थे। तो ये इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो सुपर साइंस है कि आप उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने जब डिसीजन ले लिया, एक बार जब आपने गलत डिसीजन ले लिया, फिर वहां से आपको वापसी करना बहुत ज्यादा दिक्कत। अब कोई बोले कि यहाँ इनका हवन करवाओ, ये करवाओ, तो उससे कोई श्योरिटी नहीं है कि इनके बच्चे होंगे। चाहे आप दुनिया भर के हवन करवा लीजिए, अब तो कोई एक मैजिक, कोई जादू हो जाए, कोई दैविक शक्ति का जो इनको आशीर्वाद मिले, तब जाकर के ये इनके संतान होने के चांसेस हैं। फिर भी लड़की कुंडली में दोस्तों एक प्लस पॉइंट आपको मैं बताता हूं, जो कि चंद्रमा यहाँ पे 2nd हाउस के लॉर्ड है, और दशमेश और सप्तमेश जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो जाकर के यहाँ पे गज केसरी योग बना रहे हैं। और गुरु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से दोस्तों पंचम घर भाव को देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जाकर के कहीं भी जब इनकी गुरु और चंद्रमा की दशा स्टार्ट होगी, जो कि 28 जुलाई 2017 के बाद स्टार्ट होती है, वहां पे जाकर के कहीं इनके बच्चे होने का एक योग इनको आएगा। बट वहां पे भी श्योरिटी नहीं है कि इनके संतान होगी या नहीं होगी, बट हाँ यहाँ पे एक योग बनता है। दूसरा लड़के की कुंडली में भी देखिए, लड़के की कुंडली में भी राहु यहाँ पे खराब भी कर रहे हैं, लेकिन राहु यहाँ पे उच्च आरोही भी हैं, अपने उच्च की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए अपनी दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं फल तो देंगे वो। जब इसमें राहु में शुक्र में मंगल की दशा आएगी, जो कि 3 सितंबर 2017 से लेकर के 6 नवंबर 2017 तक, वहां पे एक चांसेस बन रहा है, जो कि अगर ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं उनका वो करें, डॉक्टरी इलाज की तरफ जाएं, तो जाकर के इनकी कुंडली में संतान का योग बनने के चांसेस हैं। दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज इस पे सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप www.astromachinder.com पे लॉगिन कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर है 4 टाइम 90116669।
अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज दे सकते हैं। धन्यवाद।